नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा होने वाले चुनाव के बारे में। महाराष्ट्र में किसकी बनने जा रही है सरकार? क्या फिर से बना पाएगी शिवसेना अपनी सरकार या फिर अकेली अपने दम पे बनाएगी महाराष्ट्र में फिर से अपनी सरकार बीजेपी? इन दोनों पार्टियों के अलावा तीसरी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल रही है और ये भी हम जानेंगे। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी जिलों वाली सीटों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की पहले जिले की बात करें, पहला जिला है भंडारा। भंडारा में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट एनसीपी को, एक सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें, अगले जिला है अकोला। अकोला में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट एनसीपी को मिल सकती है, एक सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले में अगला जिला है हिंगोली। हिंगोली में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट एमएनएस को मिल सकती है, एक सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 11 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी को मिल रही है 6 सीट, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 3 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले अगले जिला है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, एक सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले अगले जिला है गढ़गरौली। गढ़गरौली में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट एनसीपी को मिल सकती है, एक सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है बीड़। बीड़ में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट एनसीपी को मिल सकती है, एक सीट एमएनएस को मिल सकती है, एक सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 23 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से 12 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 6 सीट एमएनएस को मिल सकती है, एक सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है वर्धा। वर्धा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट एनसीपी को मिल सकती है, एक सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है वाशिम। वाशिम में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट एनसीपी को मिल सकती है, एक सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है धुले। धुले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट एनसीपी को मिल सकती है, एक सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 35 सीट की हमने बात कर लिया, जिसमें से 18 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 7 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 9 सीट एमएनएस को मिल सकती है, एक सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है गोदिया। गोदिया में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट एनसीपी को मिल सकती है, एक सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है नंदुरबार। नंदुरबार में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट एमएनएस को मिल सकती है, एक सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है परभनी। परभनी में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट एनसीपी को मिल सकती है, एक सीट एमएनएस को मिल सकती है, एक सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 4 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 23 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 10 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 11 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है उस्मानाबाद। उस्मानाबाद में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 3 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है जलना। जलना में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, एक सीट एमएनएस को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 2 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 65 सीट की हमने बात कर लिया, जिसमें से 31 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 12 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 17 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 5 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है लातूर। लातूर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट एनसीपी को मिल सकती है, एक सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है अमरावती। अमरावती में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट एनसीपी को मिल सकती है, एक सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, एक सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है रायगढ़। रायगढ़ में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, एक सीट एमएनएस को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 86 सीट की हमने बात कर लिया, जिसमें 42 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 16 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 20 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 7 सीट शिवसेना को मिल सकती है, एक सीट अन्य
अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है रत्नागिरी। रत्नागिरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है नांदेड़। नांदेड़ में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है संगाली। संगाली में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 2 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 108 सीट की हमने बात कर लिया, जिसमें से 56 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 18 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 24 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 9 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला सतारा। सतारा में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 2 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला पालघर। पालघर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 2 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है यवतमाल। यवतमाल में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 2 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 129 सीट की हमने बात कर लिया, जिसमें से 66 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 22 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 30 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 10 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है बुल्डाना। बुल्डाना में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है चंद्रपुर। चंद्रपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है अहमदनगर। अहमदनगर में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों में से 7 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 154 सीट की हमने बात कर लिया, जिसमें से 82 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 25 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 33 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 12 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है जलगांव। जलगांव में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से 8 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है कोल्हापुर। कोल्हापुर में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 2 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है मुंबई शहर। मुंबई शहर में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, एमएनएस को 3 सीट मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 185 सीट की हमने बात कर ली, जिसमें से 100 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 38 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 15 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है सोलापुर। सोलापुर में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 2 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है नागपुर। नागपुर में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 5 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 2 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है नासिक। नासिक में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। 15 विधानसभा सीटों में से 8 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 2 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 223 सीट की हमने बात कर लिया, जिसमें से 119 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 39 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 44 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 19 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है ठाणे। ठाणे में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। 18 विधानसभा सीटों में से 11 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 2 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिला है पुन्ना। पुन्ना में कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। 21 विधानसभा सीटें में से 15 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 4 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात करें तो मुंबई की। मुंबई में कुल 26 विधानसभा सीटें हैं। 26 विधानसभा सीटों में से 15 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 3 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 5 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 288 सीट की हमने बात कर लिया, जिसमें से बीजेपी को मिल रही है 160 सीट, 45 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 50 सीट एमएनएस को मिल सकती है, 31 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा आखिरकार कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।